वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम देखेंगे ऑटोकैड का यूजर इंटरफेस और उसके रिलेटेड कुछ चीजें कि यहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है। जैसे कि आप सब जानते हो कि ऑटोकैड में 2D 3D दोनों प्रकार के काम हो सकते हैं। आपको इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, चाहे आप आर्किटेक्चर के लिए यूज करो, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, तो ये ऑटोकैड का ये वाला वर्जन आपके लिए इनफ है। यहाँ पे हम ऑटोकैड का 2024 वाला स्टूडेंट वर्जन यूज कर रहे हैं। आप इसको ऑटोडेस्क की ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके बारे में हम आपको आगे वाले वीडियो में जानकारी दे देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टार्ट करोगे आप ऑटोकैड को तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट विंडो दिख रही है, जो विंडो आपको दिख रही है ये स्टार्ट विंडो है। यहाँ पे बाकी के टूल डिसेबल है, इसके लिए आपको ड्राइंग स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आपके रिसेंट वाले जो है ड्राइंग वगैरह दिख रहे हैं। अगर आपने रिसेंटली किसी ड्राइंग पे काम किया है तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हो, आपके पूछने वाले। सो यहाँ से आप लिस्ट वाइज भी देख सकते हो या टाइल वाइज भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे जो है दो बटन आपको दिख रहे हैं। पहला बटन है ओपन का, दूसरा है न्यू का जो क्विक है। ओपन में साइड में आपको बटन दिख जाता है ओपन फाइल्स, अगर आपको बहुत सारी फाइल्स ओपन करनी है। ओपन अ शीट, ठीक है। एक्सप्लोर सैंपल ड्राइंग्स, अगर आप कोई सैंपल ड्राइंग्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जो पुराने काम है वो यहाँ से देख सकते हो। अगर कोई फाइल वगैरह सेव की है तो ओपन सीधा कर सकते हो। आप सीधा ओपन पे क्लिक करो तो आपका जो है सिस्टम ओपन हो जाएगा और जहाँ पे भी कोई ऑटोकैड की फाइल वगैरह पड़ी होगी तो वो आपको मिल जाएगी। यहाँ से न्यू, अगर स्क्रैच से आपको बेसिक से पूरा जीरो से ड्राइंग स्टार्ट करना है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्राइंग की टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे टेम्पलेट अगर आपको चाहिए ब्राउज, कोई टेम्पलेट आपको ब्राउज करना है तो आप टेम्पलेट भी ब्राउज कर सकते हो। इसके बारे में आगे हम देखेंगे कि टेम्पलेट डिफॉल्ट क्या होते हैं और अपना टेम्पलेट भी कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। फिलहाल किसी बिना टेम्पलेट के, बिना किसी झंझट के यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं न्यू पे। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि स्टार्ट की जो यहाँ पे टैब थी, ठीक है, उसके बाजू में यहाँ पे ड्राइंग 1 की टैब ऐड हो चुकी है, ठीक है। ड्राइंग 1 पे क्लिक करता हो तो यहाँ पे कुछ मॉडल, लेआउट 2 ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये मॉडल, यहाँ पे हमारा मॉडल व्यू है, ठीक है, वो यहाँ पे भी आपको दिखेगा। तो चलिए समझते हैं ये वाली स्क्रीन। ये अगर लास्ट आपने 2D में काम किया है, ठीक है, तो आपको 2D वाली स्क्रीन ओपन हो रही होगी। लास्ट अगर आपने 3D में काम किया होगा, लास्ट जिस भी फीचर के साथ आपने काम किया होगा वो वापस ओपन होगी। सिंपल है, अगर कोई टेम्पलेट का यूज नहीं करते हो तो। यहाँ पे अगर देखे तो कुछ यहाँ पे आपको टूल्स वगैरह दिख रहे हैं। यहाँ पे ब्लैंक पेपर जैसा आपको दिख रहा है, राइट, और यहाँ पे कमांड बार दिख रहा है। तो ये चीजें क्या है चलिए समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑटोकैड की मेन स्क्रीन है, यहाँ पे टूल्स है और यहाँ पे वर्क है, ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड करूँ तो जब आप कोई ड्राइंग करना चाहते हो चाहे कागज पे, तो आपको चाहिए कागज और आपको चाहिए कुछ टूल। इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं तब आपको पेंसिल चाहिए, ठीक है, आपको इरेजर चाहिए, शार्पनर चाहिए, आपको फिर स्केल चाहिए, ठीक है, आपको प्रोटेक्टर चाहिए। तो सारी चीजें आपको चाहिए। तो आप इन सब टूल्स का, तो उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, टूल्स। और टूल्स को यूज करके हम क्या क्रिएट करते हैं, तो ड्राइंग। तो सिमिलर इसी वे में है कि टूल्स यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में है, पेपर भी डिजिटल फॉर्म में है, तो दोनों को मिला के बन जाता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर है हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बेस्ट है। सबसे पहले ऊपर देखें, ठीक है, तो ऊपर वाले में यहाँ पे ऑटोकैड का सिंबल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑटोकैड के रिलेटेड फाइल्स जो है एक्सेस कर सकते हो। ऑप्शन मिल जाते हैं न्यू, ओपन, सेव एज। तो फाइल के रिलेटेड ऑप्शन, ये जो वाली फाइल है, जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ बनाते हो तो वर्ड की फाइल होती है, एक्सेल में बना देते हो एक्सेल की फाइल होती है। इसी तरीके से ऑटोकैड भी एक ऑटोकैड की फाइल क्रिएट करता है, जिसको आप कभी भी ओपन करके एडिट कर सकते हो, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। इसी के जो क्विक फीचर है वो इधर आएंगे। यहाँ पे नया ड्राइंग लेना है, ओपन करना है,
सेव एज सारे ऑप्शन जो अंदर यहाँ पे आ रहे हैं वही ऑप्शन इधर भी आ रहे हैं। यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल है कि यहाँ पे आप क्विकली आपको अंदर ना जाना पड़े, बाहर से ही एक्सेस हो जाए। फिर यहाँ पे जो मेन चीज दिख रही है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस, ठीक है, यहाँ पे गियर जैसा सिंबल दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये हमारा कर्सर रखता हूँ तो दिखाई देता है कि इसका नाम आता है वर्क स्पेस, ठीक है। इसके बाजू में एक छोटा सा एरो है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारे पास 3 प्रकार की वर्क स्पेस आती। इसको भी यहीं पे छोड़ देता हूँ, वापस आएंगे इस पर। अगर ये आपके मेनू में नहीं दिख रही है तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस टूल बार है, तो यहाँ पे आपको वर्क स्पेस, आपका वर्क स्पेस टिक होना चाहिए। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो आप देखिए यहाँ से मेरा ये वर्क स्पेस का बटन जो है चला गया। वापस लाने के लिए वहीं पे एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ से वर्क स्पेस क्लिक करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे 2D और 3D के स्विचिंग के लिए। ड्राइंग को किसी के साथ शेयर करना है तो यहाँ से ड्राइंग को किसी के साथ अगर शेयर करना है तो पहले सेव वगैरह करना पड़ेगा, तो आप इसको शेयर भी कर पाओगे। फिर यहाँ से कुछ आपको सर्च वगैरह करना है तो आप सर्च कर पाओगे। मान लो कि यहाँ पे मुझे सर्कल के बारे में सर्च करना है तो सर्कल्स हियर लिखेंगे, एंटर दबाएंगे तो ऑटोकैड की मतलब सर्कल के रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो सारे की सारी हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी दिखाएगा, यहाँ से आप मिनिमाइज कर पाओगे, रिस्टोर कर पाओगे और फाइल को क्लोज कर पाओगे। यहाँ पे आपको टैब्स दिख रही है, ठीक है, इसको रिबन बोलते हैं। रिबन में यहाँ पे जो है अलग अलग रिबन अवेलेबल है, जैसे कि होम वाली रिबन है तो यहाँ पे रिले होम में जो फिक्स किए गए हैं ऑटोकैड की ओर से ये सारे टूल दिखेंगे। ये आपका पैलेट है, ठीक है, यहाँ पे पैलेट में आपको सारे टूल्स दिख रहे हैं। जहाँ पे ड्राइंग का पैनल है तो यहाँ पे मॉडिफाई का एक पैनल है, या एनोटेशन का, लेयर का, सभी के नाम नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी काम करना है उस पैनल में जाइए, उसके रिलेटेड टूल ढूंढिए और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दीजिए, सिंपल। कुछ भी चीजें अगर एक्स्ट्रा इंसर्ट करनी है ड्राइंग के अंदर तो इंसर्ट टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनोट, ये वापस आया, देखो आप यहाँ पे भी एनोटेशन है, उसको ज्यादा डिटेल में चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। इसके कुछ टूल वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर पैरामेट्रिक, अगर ड्राइंग को पैरामेट्रिक में कन्वर्ट करना है तो वो चाहिए। व्यू रिलेटेड कुछ चीजें सेट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज करना है ड्राइंग को तो ड्राइंग को मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग टूल्स जिस प्रकार का आपका रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो एडवांस लेवल में आ जाएगी। पहले हम वापस आते हैं बेसिक लेवल पे। बेसिक लेवल पे इस पूरे कोर्स को शुरुआत से ही हम बेसिक लेवल पे रखेंगे, जिससे कि बिगिनर लोग इसको आराम से सीख पाए। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आपको फटाक दे करके एक्सपर्ट बना दे। पहले हम लेवल 1 क्रॉस करें, फिर हम लेवल 2 क्रॉस करेंगे। तो पहले हम पूरा बेसिक कोर्स पूरा कंप्लीट करेंगे। बेसिक कोर्स कंप्लीट होने के बाद एडवांस लेवल पे जाएंगे। यहाँ पे आपको जो टूल दिख रहे हैं, जैसे कि ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है, तो इस सॉफ्टवेयर के साथ हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ से मुझे उसको कुछ सिलेक्ट करके बताना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए राइट, यहाँ पे हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। माउस का इस्तेमाल करने में जब भी आप किसी चीज पे रख के, मान लो ये आपका कर्सर है, किसी टूल पे रखा और लेफ्ट क्लिक किया तो आपने उसको सिलेक्ट किया और सॉफ्टवेयर को आपने बोला कि भाई मुझे ये चीज एक्टिवेट करनी। सर्कल चाहिए, सर्कल पे क्लिक करो, लाइन चाहिए, लाइन पे क्लिक करो। तो इस प्रकार से जो भी आपको चीज चाहिए उसको सिलेक्ट करनी है आपको। सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड बीच वाला स्क्रॉल। तो आपको लेफ्ट क्लिक यहाँ पे करके सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे आपको टूल अलग अलग प्रकार के मिल जाएंगे। थोड़ा इधर नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट टैब तो था ही, जो हमने पहले ही देखा। फिर इसके बाद जो हमारा जो मेन अभी चल रहा है ड्राइंग 1, ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग का नाम दिख रहा है। यहाँ पे सेम आपको दिखेगा ड्राइंग 1.dwg, जो हमारी फाइल का एक्सटेंशन है, उसी के साथ पूरा नाम दिखेगा। जैसे कि वर्ड की फाइल होती है तो दिखता है कि फाइल doc, ठीक है। एक्सेल की फाइल है तो .xls, .ppt, पावर पॉइंट की फाइल है तो .ppt। तो इसी प्रकार से ऑटोकैड है तो .dwg, ऑटोकैड की फाइल का फॉर्मेट होता है .dwg।
सो यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक प्लस का आइकन है, तो यहाँ पे मैं एक और नया ड्राइंग ऐड कर सकता हूँ बाजू में। तो देखो ये ड्राइंग 2 आ गया, यहाँ पे भी ड्राइंग 2 बन गया। तो यहाँ पे एक साथ 2 फाइल ओपन हो गई है, ड्राइंग 1 में और ड्राइंग 2। तो मैं अलग अलग फाइल यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ टैब के स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ पे ड्राइंग 3 आ गया। तो ऐसे ही आप मल्टीपल ड्राइंग्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपको दूसरा कोई अगर ड्राइंग आप ओपन भी करते हो तो यहाँ पे टैब में ऐड हो जाता है। आपका ड्राइंग 1 चालू है, फिर भी आप कोई दूसरा ड्राइंग ओपन करते हो, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा ड्राइंग अगर ओपन करते हो तो देखो यहाँ पे आपका ड्राइंग 1 तो है, यहाँ पे आपका दूसरा ड्राइंग चालू हो बाजू में ओपन कर। तो ऐसे ही आप मल्टीपल फाइल के साथ यहाँ पे प्ले कर सकते हो। और किसी फाइल को यहाँ से बंद करना है, बंद कर सकते हैं। बाजू में ये छोटा सा क्लोज का बटन होता है यहाँ से। यहाँ पर अगर हम आए तो ये है मेन एरिया, ठीक है। ये है हमारा खेल का मैदान जहाँ पे हम सारी चीजें बनाते हैं। ये स्क्रीन है हमारी ऑटोकैड की। तो यहाँ पे जो है ये आपको पेपर की तरह दिखेगा। खास करके जब आप स्कूल कॉलेज में थे तो आपने आलेख पेपर देखा होगा, ठीक, ग्राफ पेपर। आलेख पेपर हम गुजराती में कहते थे, पर ये हमारा होता है ग्राफ पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखे तो 3 बटन है। यहाँ पे व्यू पोर्ट का बटन है। अगर व्यू पोर्ट में अगर देखे ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल व्यू पोर्ट है। मतलब व्यू मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हम जब किसी एक प्रकार से देखते हैं, जैसे कि इसको अभी हम टॉप से देख रहे हैं, तो ये हमारा व्यू पोर्ट अभी टॉप पे सेट है। तो यहाँ पे रिस्टोर व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन सिंगल है, 2 है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, राइट, लेफ्ट, अबोव, बिलो, वर्टिकल। तो काफी सारे ऑप्शन है। तो मैंने अगर ध्यान रखे तो सिंगल, डबल, ट्रिपल और चौबल, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 कर देता हूँ तो वर्टिकली 2 डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 व्यू पोर्ट है। एक में मुझे अगर टॉप व्यू चाहिए तो टॉप व्यू, दूसरे में मुझे अगर कुछ भी सेट करना है तो उससे ये वाली फाइल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। तो ये ज्यादातर 3D के साथ अगर काम करते हैं, 2D और 3D में एक साथ काम करना है तो हम इससे कर पाएंगे। यहाँ से मैं मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट कर देता हूँ तो हमारा ओरिजिनल व्यू पोर्ट आ जाता है। दूसरा बाजू में बटन है टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। यहाँ पे भी ये ऑर्थोग्राफिक के जो हमारे 6 व्यू है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, ये 6 के 6 व्यू यहाँ पे यूज किए जाते हैं। आइसोमेट्री, तो ये सब व्यू की जरूरत हमें 3D के टाइम पे पड़ती है। तो 3D के टाइम पे उसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे भी 2D वायरफ्रेम, कंसेप्चुअल, रियलिस्टिक, ये सभी चीजें भी हमें 3D के टाइम पे जरूरत पड़ती है कि चीजों को 3D में कैसे देखना है, वायरफ्रेम में देखना है, कलरफुल देखना है, रियलिस्टिक देखना है, ग्रे कलर में देखना है, कैसे देखना है आपको। यहाँ पे आपका व्यू क्यूब मिल जाता है। ये व्यू क्यूब जो है आपको, ठीक है, यहाँ पे 4 डायरेक्शन दिखा रहा है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। ये प्रोडक्ट को अभी कैसे, मान लो कि यहाँ पे प्रोडक्ट का एग्जांपल लूं और इस कोने पे क्लिक करूं तो ये एक क्यूब है, क्यूब की तरह ये काम करता है। तो अगर ये क्यूब एक्चुअल में ऐसा हो और इसको ऊपर से देखा जाए तो सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टॉप, तो आपको देखो यहाँ पे टॉप में एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो ये आपका व्यू कंट्रोल करता है। लोकली जो आप व्यू सेट करते हो तो व्यू को कैसा रखना है, किस ओरिएंटेशन में रखना है, आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे व्यू को आप 90 डिग्री पे रोटेट भी कर सकते हो। जैसे आप व्यू क्यूब के इस कॉर्नर में जाओ तो आपको 2 एरो दिखते हैं। इस तरफ घुमाने से ये इस तरफ घूमेगा और इस तरफ घुमाने से इस तरफ, तो इस तरफ ये घूमता रहेगा। फिर यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे एक लेफ्ट राइट हैंड साइड पे एक नेविगेशन है। नेविगेशन करना मतलब कि स्क्रीन के साथ, मतलब आपको नेविगेट करना ड्राइंग में। नेविगेशन में सबसे पहला होता है कि आपको स्क्रीन को थोड़ा दाएं बाएं करना। तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, पेन टूल का। पेन टूल को एक्सेस करने के लिए सीधा ही आप मिडिल क्लिक का यूज कर सकते हो। मिडिल क्लिक का यूज करने से मिडिल क्लिक को प्रेस करो, वो ये एक पंजे के जैसा निशान आएगा और स्क्रीन को ऐसे आगे पीछे करो, ठीक है। तो ये स्क्रीन है। स्क्रीन में जो है कितनी साइज तक की चीज आप ड्रॉ कर सकते हो वो आप हैंडल कर सकते हो। फिर दूसरा है कि जूम इन जूम आउट, ठीक है। जहां पे कर्सर रखोगे तो वहां पे जूम इन जूम आउट होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो सर्कल के बीच में रख के अगर मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, ठीक है,
तो ये जूम होगा, और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो जूम आउट होगा। यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट होगा, यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे। तो जहां पे कर्सर होगा वो वहां पे जूम इन जूम आउट करेगा सिर्फ स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने से। ठीक है। तीसरा नेविगेशन होता है ऑर्बिट का। अगर आपको ऑर्बिट करना है, ठीक है, तो आप इसको शिफ्ट के साथ मिडल क्लिक को दबाइए, तो आप इसको 3D में रोटेट कर पाओगे ड्राइंग को। ठीक है, शिफ्ट और मिडल क्लिक, यहाँ से भी ऑर्बिट को एक्सेस किया जाता है। सिलेक्ट करो और यहाँ से सिलेक्शन, यहाँ से एक्सेस करोगे तो मिडल क्लिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट क्लिक का यूज करके ही आप जो है एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ से मैं व्यू को हमारे जो है पहले तो स्पेस दबा देते हैं जिससे कि सिलेक्शन आ जाए, और यहाँ पे टॉप। यहाँ पे देखोगे तो बार बार कुछ इंस्ट्रक्शन दिखती रहती है, यहाँ से कमांड बार से कुछ इंस्ट्रक्शन निकलती रहती है। तो ये हमारा जो है कमांड बार है। ठीक है, कमांड करना मतलब किसी भी चीज को निर्देश देना। निर्देश देने के लिए मतलब कि सॉफ्टवेयर को हमें बताना। तो ये चीज तो हमने पहले भी की थी, कहाँ से, तो कि यहाँ से टूल सिलेक्शन से किसी भी चीज टूल को हमने सिलेक्ट करके सॉफ्टवेयर को बताया कि भाई हमें सर्कल चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, लाइन चाहिए, ये वगैरह चीजें चाहिए। कमांड बार में भी सेम चीज हम कर सकते हैं। अगर लाइन टूल चाहिए, ठीक है, मान लो सर्कल का एग्जांपल अभी है तो सर्कल ही ले लेते। अगर मुझे सर्कल चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्कल भी टाइप कर सकता हूँ, या फिर सर्कल का जो कमांड है शॉर्टकट है C। ठीक है, तो C और शिफ्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंटर प्रेस करने पर यहाँ पे देखो तो सर्कल में सर्कल कमांड भी एक्टिव हो चुका है और साथ ही साथ उसका इंस्ट्रक्शन भी मुझे बता रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ज्यादा ना करते हुए सीधा ही एक सर्कल ड्रॉ कर देता। तो यहाँ से इसको पता चल गया। अगर मुझे रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल का शॉर्टकट डाल देता हूँ। ठीक है, REC, यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया, एंटर दबाता हूँ तो रेक्टेंगल चालू हो गया। तो रेक्टेंगल के लिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक क्लिक करता हूँ। तो आप समझ सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है मेरे टाइप करने से कमांड ले रहा है। रेक्टेंगल को मैं यहाँ से सिलेक्शन से भी ले सकता था। ठीक है, तो आपको जो इजी पड़े, ठीक है, ज्यादातर चीजें जो बेसिक चीजें है वो आप याद रख सकते हो। जो आप डेली रूटीन में करते हो तो आप टाइपिंग से भी ले सकते हो, तो आपका काम थोड़ा स्पीड अप हो जाए। जो रूटीन में चीजें नहीं है तो वो तो यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। रूटीन की चीजें अगर हम टाइपिंग से ले लेते तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे आपको जो जगह दिख रही है उसका नाम है स्टेटस बार। स्टेटस बार में यहाँ पे दो हिस्से पड़ जाते हैं। एक हिस्से में अगर हम देखें तो यहाँ पे लेआउट टेम्पलेट, तो चीजों को प्रिंट करने के लिए प्रिंट के हिसाब से अगर सेट करना है तो लेआउट, और बनाना है तो मॉडल व्यू। मॉडल व्यू बेस्ट रहता है बनाने के लिए और लेआउट बेस्ट रहता है प्रिंट निकालने के लिए। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ टूल दिख रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में जो टूल है ये सपोर्टिव टूल होते हैं। इसका पूरा जो लिस्ट है यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो 3 एरो है वहां पे दिखता है। तो ये सारे के सारे टूल जो है वो आप यहाँ पे ला सकते हो। ये सपोर्टिव टूल होते हैं, 2D और 3D दोनों के लिए होते हैं। और ये सपोर्टिव टूल आपका काम जो है बहुत ही आसान बना देते हैं। और ये ना हो तो आपका ड्राइंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं अगर एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो लाइन अगर मुझे ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो ऐसे मुझे यहाँ पे एंगल भी सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे उसकी लेंथ भी। तो एंगल सेट कर, अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और सिंपली मैं यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ, ये वाला टूल, तो आप देखो मेरी लाइन में स्ट्रेट ड्रॉ कर पाऊंगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे ना 90 एंगल देने की जरूरत पड़ रही है, ना 0 एंगल की, या ना 180 या ना 270। सिंपली मैं अपनी लाइंस ड्रॉ कर पा रहा हूँ सीधे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये बढ़िया रहता है। ठीक है, तो यहां तक था हमारा ये 2D इंटरफेस। अब आते हैं हमारी वर्कस्पेस पे। मेन जो अभी सारे के सारे काम जो हो रहे थे, ठीक है, वो हो रहे थे यहाँ पे 2D के अंदर। 3D में स्विच करना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे वर्कस्पेस दिख रहा है। ठीक है, तो वर्कस्पेस में हम यहाँ पे हमारे पास 3 वर्कस्पेस होती है। एक होता है ड्राफ्टिंग जो 2D के लिए यूज किया जाता है, दूसरा होता है 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग। 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग दोनों में 3D के टूल होते हैं। मेन डिफरेंस क्या है, दोनों को ओपन करके ही देख लेते हैं। तो अगर मैं 3D बेसिक चालू करता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो 3D बेसिक में यहाँ पे आपको सिंप्लीफाइड वर्जन मिलेगा। सिंप्लीफाइड बहुत कम टूल दिखेंगे,
ज्यादा टूल जो है अंदर दिखेंगे, यहाँ पे टैब के अंदर। जो एक्स्ट्रा टूल्स आपको चाहिए, जो रूटीन के टूल्स है वो इधर मिल जाएंगे, कुछ जो टूल्स बहुत कम यूज होंगे तो वो इधर अंदर मिल जाएंगे। सिंप्लीफाइड वर्जन मिलेगा, काम करने में अच्छा लगेगा और शांति रहेगी। 3D मॉडलिंग अगर आपको सिंप्लीफाइड नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़ा ये गीच वाला चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हो कि सभी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाए। कुछ 3D बेसिक से ज्यादा टूल इधर दिखेंगे, वहां पे आपको एक्सेस करने पड़ते सारे टूल्स। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप 2D 3D में एक्सेस नहीं कर सकते, कमांड बार से सारे के सारे टूल एक्सेस कर सकते कभी भी टाइम। पर यहाँ पे देखने के लिए हमारी स्क्रीन की साइज लिमिटेड होती है, तो देखने के लिए हम यहाँ पे वर्कस्पेस में स्विच करते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ टूल दिखेंगे आपको, तो यहाँ पे मेजॉरिटी टूल जो है कवर अप हो जाते हैं 3D के। तो 3D मॉडलिंग यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा टूल मिल जाएंगे आपको 3D के रिलेटेड, और आपको जो भी 3D में काम करना है कर पाओगे। वापस आ जाते हैं 2D में। तो यहाँ पे आपका 2D का वर्कस्पेस आपको मिल गया, ठीक है। तो ये है ऑटोकैड की थोड़ी थोड़ी पहचान, ठीक है। जितना आपको समझ में आया बहुत है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे और चीजें क्लियर होगी। पहली बार में सारी चीजें क्लियर होनी जरूरी नहीं है। जैसे जैसे काम करते जाएंगे, जैसे ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे, जैसे ज्यादा इन चीजों को समझेंगे, ठीक है, इन चीजों पे जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीजें समझ में आएगी, ठीक है। और अगर अभी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है तो हड़बड़ाहट में घबराने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाइड तरीके से हम ट्रेनिंग को रखेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप ऑटोमोबाइल से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम मैक्स टू मैक्स सारे अक्रॉस द इंडस्ट्री सारे एग्जाम्पल कवर अप करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। और ये लेक्चर देखने के बाद, ठीक है, अगर कुछ भी आपको डाउट वगैरह रहता है तो वो हम कवर अप करेंगे। किस सिस्टम से हम करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी आप ये वीडियो देख लीजिए पूरा। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा वापस घुमा के देख लीजिए, और हो सके तो अपने दोस्त जो लोग जो है इस कोर्स में नहीं ज्वाइन हुए तो वो अगले संडे हमारा जो डिटेल्ड वीडियो सीरीज चालू हो जाएगा, तो सीधा ही हम टूल वगैरह 2D वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए उनके साथ, और वो अभी भी अगले संडे तक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हम थोड़ा बेसिक ही रख रहे हैं इस संडे, तो आने वाले संडे तक वो चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।